नमस्कार। चलिए आज सुनते हैं 14 फेरे का अगला भाग। अभी तक हमने सुना कि अहिल्या और बसंती अपने पति के साथ और राजू अपनी नानी के घर गए हैं और वहाँ से अहिल्या अपनी माँ से मिलने आश्रम में जा रही है। रात तो किसी तरह से कट गई। अब आगे की कथा। जल्दी ही तीनों तैयार होकर घर से निकल पड़े। समतल मैदान के बीच करारी चढ़ाई सहसा उन्हें चुनौती सी दे उठी। छोटी छोटी पगडंडियों पर सूखी फिसलती बांज की पत्तियों की तह सी जमी थी। तीखी तीखी पिरुल को सुनहरी सुइयां चप्पलों के इर्द गिर्द लपेटकर एड़ियों को छेदती जा रही थी और अहिल्या अपनी गुलाबी एड़ी से उन्हें निकालती बारंबार पिछड़ रही थी। ऐसी करारी चढ़ाई से उसका कोई पूर्व परिचय नहीं था। कहीं कहीं पर मार्ग पेड़ों की गहन पंक्ति से एकदम ही सकरा हो जाता था और कहीं प्रशस्त घाटी के बीच घूमती बल खाती नटनी सी कोशी नदी किसी चतुरा नटनी के से ही मोहक अंगों की तोड़ मरोड़ से उसके चित्त को मुग्ध कर दे रही थी। कुली की पीठ पर टीन का फूलदार बक्स और नई करकराती दरी से बंधा बिस्तर लाद कर दो पहाड़ी सिपाही शायद छुट्टियों में घर जा रहे थे। उनमें से एक लाल लाल रत्ती जड़ी दुनाली पहाड़ी मुरली के रंध्रों में अपने क्लांत श्वास के करुण स्वर भर अनोखी पहाड़ी स्वर लहरी से जंगल के ओर छोर गुंजा रहा था। उसकी बंसी के स्वर में विछोह की कैसी करुण व्यथा थी और संभावित मिलन बेला का कैसा मादक उल्लास था। उन्हें देखकर उसने मुरली बंद कर जेब में डाल ली और बीड़ी सुलगाकर फूंकने लगा। दोनों ही पास की एक पगडंडी से नीचे उतर गए तो अहिल्या ने देखा कि बसंती और धरणीधर उसे देखकर हंस रहे हैं। क्यों हो साली जी, उन्हीं सिपाहियों के साथ जाने का इरादा है क्या? और अहिल्या भी हंस पड़ी। सचमुच ही तो वह बावली सी उन्हीं के पीछे चली जा रही थी। हाय सच, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। वह मुड़कर लौटने लगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, राधा भी तो इसी वंशी की धुन के पीछे पीछे थी। हाँ और क्या। बनावटी गुस्से से बसंती ने पति को धक्का दिया। सिपाही ही तो रह गया मेरी बहन के लिए। नहीं भाई, होने को तो लपटन साहब भी हैं, पर भाई अब हम कुछ नहीं कहेंगे। बसंती कहती है कि हम सस्ता मजाक करते हैं। अपनी छड़ी से कंकड़ उछालता वह बहुत आगे बढ़ गया अपने साथी की ओर। यहीं कहीं पर एक झरना था, मुझे ऐसी याद पड़ रही है। था ना राजूदा? बसंती ने जोर से चीख कर पूछा। उसकी पुकार से राजू थमक गया। हाँ, यह रहा सामने के मोड़ पर। क्या प्यास लग गई तुझे? हरी हरी घास के बीच पहाड़ी झरने की क्षीण धारा टप टप कर टपक रही थी। बसंती बड़े उत्साह से आगे बढ़ गई और मीठे चश्मे की कमजोर सूखी धार को देखकर उसका चेहरा लटक गया। छी, यह तो एकदम ही सूख गया है, इससे भला क्या प्यास बुझेगी? रुक जा, मैं धार ठीक लगा देता हूँ। राजू ने मालू का बड़ा सा पत्ता तोड़कर सचमुच धारा के समस्त प्रवाह का ऐसा संकलन कर दिया कि पुष्ट जलधारा वेग से बह निकली। ले अब पी। कितना पिएगी? जेब से रुमाल निकालकर वह हाथ पोंछने लगा। पत्ता जलधारा के वेग से कांप रहा था। आहा, कैसा मीठा पानी है। तू भी पिएगी अहिल्या? परम तृप्ति से भीगे हाथों को मत्थे से लगाकर बसंती ने अभिषेक सा किया। प्यास तो लगी है, पर अहिल्या सकचा गई। कैसे पीऊं? यही ना, दे कैसे। बसंती ने उसके दोनों हाथों को अंजलि बनाकर उसे चश्मे के पास खींचकर रख दिया। अनाड़ी अंदाज से पानी पीती तृषाक्रांता अहिल्या की हथेली से उछल उछल कर जलधारा उसके पूरे चेहरे को भिगो रही थी। हंसती हंसती अहिल्या खांसती हथेली झाड़ती उठ गई। मुझसे नहीं पिया जाएगा भाई। पानी की नन्ही नन्ही बूंदें उसकी पलकों और गालों पर मोती सी उभर आई थी। ब्लाउज से रुमाल निकालकर वह मुंह पोंछने लगी थी कि एक नवीन सत्य ने उसे मीठी सी अनुभूति करा दी। धरणीधर के पीछे खड़ा राजू उसे एकटक देख रहा था। वह दृष्टि क्या रूसी रैक्सी रोनेन की सौंदर्य स्तुतिपूर्ण दृष्टि नहीं थी, किंतु जहाँ रूसी रैक्सी और रोनेन की
प्रशंसापूर्ण आंखें उसे एक विचित्र आतंक से आतंकित कर दिया करती थी। इस दंभी युवक की पैनी दृष्टि से वह सहमी क्यों नहीं? वह निश्चय ही दंभी था, नहीं तो तुहिना भाभी की बहन, ताई की बाल्य सखी की भतीजी और भी बसंती की शादी में आई असंख्य कन्या कुमारिकाएं सब क्या उसके लिए सामान्य ही थी? जब भी वह उसकी ओर देखती वह बड़ी उदासीनता का आडंबर रचाता, दूसरी ओर देखने लगता। पुरुषों की स्तुति का ही अल्या को आभास था। गौर मोहन बरुआ उसे प्रतिमा कहा करते थे। आहा कैमोन मानिए छे आमार प्रतिमा के, आहा कैसी जच रही है मेरी प्रतिमा, वे प्रायः ही उसे देखकर कहते। किंतु आज तक वह यही सोचती थी कि वह राजू की दृष्टि में प्रस्तर प्रतिमा मात्र ही है। अपनी विजय के उल्लास से मत्त होकर वह बड़े उल्लास से चढ़ाई चढ़ने लगी। आश्रम पहुंचने के कुछ पहले पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई स्वयं ही किसी दुरूह पहेली की भांति सुलझ गई थी। सीधे चौरस मैदान के बीच एक पतला सा मार्ग किसी सूखी नदी के क्षीण कलेवर की भांति आश्रम तक चला गया था। पत्थर की ढालू छतों पर कुछ गेरुआ बसन सूख रहे थे। एक बड़ी सी परात में आलूओं का पहाड़ सा लगाए एक प्रौढ़ा वैष्णवी उन्हें छील छील कर टोकरी में रख रही थी। सिर मुड़ाए एक बंगाली युवती सी दिखती वैष्णवी पत्थर के चौड़े से चकले पर चंदन घिसती बड़ी ही मीठी आवाज में जोर जोर से गा रही थी, बोलो हरि हरि बोलो, हरि नामेर जप माला। निकट पहुंचने पर अहिल्या ने देखा वह सांवली युवती नहीं प्रौढ़ा थी, किंतु उसके सुचिक्कन चेहरे पर शांति और संतोष की ऐसी अपूर्व आभा थी कि चेहरा किसी किशोरी का ही सा लग रहा था। सहसा अहिल्या का कलेजा धुक धुक करने लगा। यहीं कहीं अम्मा भी तो ऐसे ही सिर मुड़ाए अपने संसार की माया बुलाकर खो गई होंगी। पहले संदिग्ध दृष्टि से उन्हें देखकर आलू छीलने वाली वैष्णवी ने कीर्तन मत अपनी साथिन को ठसकाया। शांत झील में ढेला मार देने पर जैसे मछलियां विचलित होकर एक ही स्थान पर जुट जाती हैं, कई मोटी दुबली वैष्णवियों के मुड़े सिर एक साथ किसी गुप्त मंत्रणा में से जुट गए। एक ही नहीं, दो दो पुरुष, और वह भी बिना किसी प्रकार की सूचना दिए। तोमरा बोशो आमी देखी गिए, तुम लोग बैठो मैं जाकर देखती हूँ, कहकर हाथ का मोटा डंडा संभाले वही प्रौढ़ा सांवली वैष्णवी आगे बढ़ाई। अहिल्या ने देखा उसकी ऊंची अगली सुगठित देह की गठन किसी पठान युवती की सी ही थी। स्पष्ट आंग्ल उच्चारण से उसने अंग्रेजी ही में पूछा, क्या काम है आप लोगों को? यह तो आश्रम है, पर्यटकों का पिकनिक स्पॉट नहीं। बड़े ही रूखे कंठ स्वर ने आगंतुकों को चटाचट चांटे से धर दिए। बसंती सहम सी गई। क्षमा कीजिएगा, हम यहाँ पिकनिक करने नहीं आए, मुझे अपनी माँ से मिलना है। अहिल्या का स्वर उसकी रुखाई को चुनौती सी दे उठा। आपकी माँ? हा हा हा, वह प्रौढ़ा जोर से हंसी। अहिल्या ने देखा उसके बहुत से दांतों पर सोने की कीलें जड़ी थी जो उसके मोती सी दंत पंक्ति पर झक झक दहक रही थी। कैसी माँ? जानती हो नादान लड़की, यहाँ कोई किसी की माँ नहीं और किसी की कोई पुत्री नहीं है। मुझे अपनी माँ से मिलना है। बच्ची किसी जिद से अपने वाक्य को दोहराती अहिल्या का चेहरा खीज और क्लांति से लाल पड़ गया। आहा, इस आश्रम के प्रांगण में राग द्वेष काम क्रोध सब उस धूनी में झोंक कर प्रवेश मिलता है। गुस्सा थूक दे, आ चल, धूनी की भस्म दिलाकर तुझे आश्रम के भीतर ले चलूंगी। पर इन्हें बड़ी विरक्ति और घृणा से राजू और धरणीधर की ओर अंगुली उठाकर वह बोली, जाकर उस पेड़ के चबूतरे पर बैठने को कह दे, पुरुषों को हमारे आश्रम में नहीं आने दिया जाता। अहिल्या और बसंती को वह एक आंगन में जलती धूनी की ओर ले जाती बिना धरणीधर की ओर देखे ही उसे संबोधित कर बोली, आप लोग सामने के मिहिल के पेड़ के नीचे बैठें, ये लोग दर्शन करके वहीं आ जाएंगी। वहाँ पर एक दो बाबा लोग भोजन पा रहे हैं, इच्छा होने पर आप भी प्रसादी ग्रहण कर लें। वह चली गई तो धरणीधर राजू का कंधा थपथपाकर बोला, अब चलो मेरे यार, प्रसादी ही सही। बाप रे बाप, औरत है ये तमंचा, 6.5 फुट से कम नहीं है, उस पर क्या अंग्रेजी बोलती है, तबीयत तर कर गई साली। हाँ देख रहा था, राजू ने हंसकर कहा, तुम्हारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। मील के ऊंचे दरख्त के नीचे कई पत्थर जोड़ जाड़ कर एक त्रिकोण सा बना था। उसी पर दो पत्थरों पर तवा टिकाकर एक लंगोटिया बाबा रोटी सेक रहे थे। दूसरे दुबले पतले सीख सी देह वाले बाबा राख में भुने गर्म आलूओं को भद्दी भद्दी गालियां देते बार बार जलती अपनी उंगलियों को
चूमते चाटते फिर गर्म आलूओं से उलझे जा रहे थे। ऐस साले कैसे गरमा रहे हैं, ठंडा होने का नाम ही नहीं लेते, मार सालों की चमड़ी उधेड़। तू क्यों गरमा रहा है परमानंद, ठंडा हो लेने दे जरा फिर छीलना, अभी क्या जल्दी है, जा थोड़ी सी घी मांग ला माता लोगों से, तब साधु छक्कर भोजन पाएगा। घृत पकवान की कल्पना के बीच राजू और धरणीधर दाल भात में मूसरचंद से आ गए। यह परमानंद को सहन नहीं हुआ। है उधर ही रहो, उधर ही, बाबा लोगों की रसोई मत छूना, कौन जा तो, क्या काम है। वह हाथ का गर्म आलू नीचे धरकर उठ गया था। कुछ नहीं, थोड़ी देर यहीं पर बैठकर सुस्ताएंगे, हमारे साथ की औरतें दर्शन को गई हैं, राजू ने कहा और बड़े इत्मीनान से चबूतरे के एक कोने को रुमाल से झाड़कर बैठ गया। सक पकाया सा धरणीधर परमानंद के गुरु की गंजेड़ी लाल आंखों से बहुत डर गया था। बैठो बच्चा, तुम भी बैठो, गुरु ने कहा और फिर बड़े जोर से अलग कहकर अपना चिमटा गाड़ दिया। बाबा लोग चले हैं बद्री केदार की यात्रा को, मांगते मूंगते किसी से नहीं, किसी ने कुछ दे दिया तो पा लिया, नहीं तो अलग खलग। इसी आश्रम की माता लोग बड़ी पवित्र आत्मा है, बाबा लोगों का भंडारा होता है यहीं पर, साल में एक बार, बड़ा आनंद आता है। हरिद्वार, प्रयागराज, चित्रकूट, नैमिषारण्य से बाबा लोग यहाँ पर चले आते हैं। तुम्हारे घर की माई लोग क्या बड़ी माता जी के दर्शन करने आई हैं? गुरु बाबा ने बालों से भरी अपनी काली भुजंग सी जंघा पर चौताल का सा ठेका दिया और पीठ सतर कर अपनी अंगारे सी आंखें राजू के चेहरे पर टिका दी। राजू को बाबा की खींचा खींची कुछ पसंद नहीं आई, इसी से वह उनके प्रश्न की अवहेलना सी करता चुपचाप जूते की धूल झाड़ने लगा। गुरु बाबा ने हाथ के टिक्कड़ को 2-3 बार पटक पटक कर राख झाड़ी और हंसकर बोले, बच्चा तुम शायद हमें लंगोटिया साधुक्कड़ ही समझ बैठे हो, अभी अभी भारत साधु समाज का भंडारा खाकर लौटे हैं। ऐसी खातिर हुई हमारी कि मंत्री जी ने हमें फूलों का हार पहनाया, हमने भाषण दिया तो पूछो इस परमानंद से कैसी तालियां बजी थी, हा हा हा। कपाले किसी हंसी से वन गुंजाते गुरु महाराज अपनी महिमा के गुरुतर बोझ से स्वयं ही दोहरे हो गए। जा बेटा परमानंद, माता लोगों से थोड़ा घी मांग ला। परमानंद थोड़ी देर में भीतर से एक पथरौटे में घी लेकर लौटा। गुरु महाराज ने घी गर्म किया तो शुद्ध घी की सुगंध से धरणीधर के नथुने फड़कने लगे। भुने आलू घी में छौंक कर बाबा ने रोटियां तरकी और उनका अंबार लगाकर पलथी मारकर फिर अपनी जंघाएं ठोकी। लो बच्चा तुम भी प्रसादी छक लो। धरणीधर को बड़ी जोर से भूख लगाई थी। 2-2 रोटियों में आलू का भरता रखकर परमानंद ने उन्हें थमा दिया। कहीं से वे हरी हरी पहाड़ी मूली भी ले आए थे। गुरु महाराज ने रोटियों में से कुछ उठाकर परमानंद को दी और कचर कचर कर मूली चबाते, रोटियों के बड़े बड़े निवाले मुंह में ठूंसते, कौर मुंह में धरकर बोले, वाह क्या बढ़िया भरता बनाया। क्यों बच्चा? राजू की गतिविधि से बाबाजी शायद प्रसन्न नहीं थे, इसी से उनके प्रत्येक प्रश्न और उत्तर का माध्यम धरणीधर ही बना रहा। हाँ बाबाजी बहुत बढ़िया बना, मान गए कि आपके हाथ में रस है। धरणीधर को एक ही रोटी से तृप्ति हो गई थी। हा 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 हा। गुरु बाबा फिर जोर से हंसे। ये परमानंद तो तीनों प्रकार से लंगड़ा है। लंगड़े 3 प्रकार के होते हैं जानते हो? स्वर को गंभीर बनाकर गुरु बाबा ने अपनी झाड़ झंकार सी जटा की एक लट पीछे फेंक कर कहा, देह पंगु, सुमति पंगु और कर्म पंगु। पैर तो इसका लंगड़ा है ही, पर बुद्धि का भी लंगड़ा है, ना इससे रोटी बनती है ना सब्जी। क्यों रे परमिया, ठीक है ना? परमानंद ने शायद पूरी रोटी ही मुंह में ठूंस रखी थी, जिससे उसकी दोनों भावहीन आंखें फट पड़ रही थी और चपटी नाक भैंसे किसी नाक के नथुने फैल गए थे। ही वह हंसने लगा। राजू एक ही रोटी खाकर उठ गया और पास बनी एक समाधि के शिलालेख को पढ़ने लगा। तुम्हारा मित्र है क्या? गुरु बाबा ने धरणीधर के पास कान ले जाकर सटा लिया। ना जी हाँ, मित्र भी है और इनकी बहन मुझे ब्याही है, धरणीधर कहकर सासा बसंती के नामोल्लेख के साथ ही सजग होकर इधर उधर देखने लगा। बसंती और अहिल्या को गए बड़ी देर हो गई थी। बड़ा दम्भी लौंडा है। बाबा दूर से खड़े राजू की ओर देखकर स्वयं बड़बड़ाते जा रहे थे। नहीं बाबा जी ऐसी बात नहीं है, उसकी आदत ही कम बोलने की है। धरणीधर मुड़ मुड़ कर इधर उधर देखने लगा। अहिल्या बसंती का कहीं पता नहीं था। बंगाली वैष्णवी उन दोनों को लेकर भीतर गई तो कई एक से एक गेरुआ वसनों का बुंदेलखंडी कछौटा सा कसे वैष्णवियाँ मिली। उनके कार्यरत शांत चेहरों पर किसी प्रकार की भी जिज्ञासा नहीं उभरी। एक वृद्धा वैष्णवी रामायण पढ़ रही थी। उसके पोपले मुख में शायद एक भी दांत नहीं था, किंतु दंत विहीन मुख से कंठ का माधुर्य तनिक भी नहीं क्षीण हो पाया था। ये लोग आई हैं बड़ी माँ के दर्शन करने को, बंगाली वैष्णवी ने बढ़कर
रामायण पाठ करती वृद्धा से कहा, मंगल को माँ के दर्शन नहीं होते, इनसे कह दो बुध या शुक्र को आए। वह फिर चौपाइयाँ पढ़ने लगी। नहीं, पर ये तो बड़ी दूर से आई। और बंगाली वैष्णवी ने वृद्धा के कान के ही पास जाकर कुछ कहा। माँ तो आनंद मूर्छा में है, ना हो तो थोड़ा सा द्वार खोलकर दर्शन करा दो। उनके ध्यान में तो व्यवधान का प्रश्न ही नहीं उठता, पर ध्यान रखना भीतर ना जाए। बंगाली वैष्णवी ने दोनों को इशारे से बुलाया और फिर एक दर्रे से आश्रम के सीमांत पर ले चली। देखो बेटी, वह कुछ दूर चलकर थमक गई और अपनी चौड़ी कमर पर दोनों लंबे लंबे हाथ टिकाकर अहिल्या की ओर मुड़कर बोली, बड़ी माँ 3 दिन से आनंद मूर्छा में है। उन्हें ना अपने वस्त्रों का ध्यान रहता है और ना आसपास का। तुम्हें किवाड़ के ओट से ही दर्शन कर लौट आना होगा, धीरे से, समझी? आओ चलो मेरे साथ। बिल्ली के से दबे पंजे रखती वह आगे बढ़ गई। 2 लकड़ी के मोटे मोटे द्वार बंद थे, उन पर जड़ी लोहे की बड़ी बड़ी कीलें द्वार के कुंडों की ही भांति ढीली ढीली होकर लटक आई थी। वैष्णवी ने धीरे से द्वार खोला। अहिल्या के दोनों पैर कांप रहे थे। अपने हृदय की धड़कन को वह बेबस सी एक हाथ से दबा रही थी। बसंती बार बार कनखियों से उसी को देखे जा रही थी और वह पसीने से तर अपने छोटे से रुमाल का हाथ ही हाथ में गोला बनाती एक ही जगह पर खड़ी थी। आगे बढ़ो। वह रही बड़ी माँ। सामने एक विशाल संगमरमर की मूर्ति धरी थी। गुरु की प्रस्तर प्रतिमा के चरणों पर बैठी थी ध्यान मग्ना नंदी। मूर्ति की अडिग भव्यता से टक्कर लेती हुई वह भी एक अचला मूर्ति सी ही लग रही थी। स्फटिक सा गौर वर्ण कमरे की घृत ज्योत की आभा में तब तब दमक रहा था। दोनों आंखें बंद थी। चेहरे पर विकार, हर्ष, विषाद, चिंता, आवेग की एक भी रेखा नहीं थी। ना वह किसी की पत्नी थी, न बहन, न किसी की चाची थी, न माँ। आनंद के किसी सूत्र को पकड़कर वह स्वर्ग के सिंहासन पर बैठी थी। ना पुत्री का वियोग था, न पति की अवहेलना। मल्लिका भी आकर उसके चरणों पर पड़ती तो वो क्षमादान दे सकती थी। कैसी अद्भुत शांति थी चेहरे पर, जैसे जयपुर के कुशल कारीगरों ने कोई सुंदर देवी की मूर्ति गढ़कर स्थापित कर दी हो। अहिल्या कभी माँ की ओर देखती, कभी उसके गुरुदेव की मूर्ति की ओर। पद्मासन लगाकर बैठे गुरुदेव की भव्य श्वेत दाढ़ी, मुंदी आंखें, कंधे तक बिखरे श्वेत केश और सरल स्मित के बीच चेहरे का अविचलित गंभीर, सब कुछ कलाकार ने ऐसे जीवंत रच दिए थे कि लगता था मूर्ति अभी अभी बोल पड़ेगी। अम्मा कहकर वह माँ की गोद में लौटने को व्याकुल हो उठी। मल्लिका का मातृत्व क्षण भर में ही व्यर्थ हो उठा। जिसने जन्म दिया था, उस जननी के साक्षात्कार ने उसे पल भर में ही फिर बचपन की अहली बना दिया था। आज तक उसके बाल्यकाल के पट पर लिखे उस माँ के चित्र को स्पष्ट कर दिया, जो उसे बार बार गोदी में चिपटा कर चूमती थी, जिसकी स्मृति उसकी सदा सूजी लाल आंखों तक ही सीमित थी, जिसके शरीर की सुगंध की स्मृति को मल्लिका मौसी के विदेशी सेंट की महक ने दबाकर दूर ठेल दिया था। वह क्षण भर को भूल गई कि बसंती और वैष्णवी भी उसके पास ही खड़ी हैं। दोनों आंखों से बहती अश्रुधारा को पोंछने का प्रयास किए बिना वह सहसा स्वयं ही अपनी सिसकियों से चौंक पड़ी। अब चलो बेटी, वैष्णवी ने उसे धीरे से खींचा। वह चुपचाप सिर झुकाए आंखें पोंछने लगी। इतने वर्षों बाद मिली स्नेहमयी जननी को छोड़कर जाने के लिए वह किसी भी प्रकार अपने विद्रोही चित्त से समझौता नहीं कर पा रही थी। इससे तो वह ना आई होती। चल अहिल्या, अभी हमें घर भी तो पहुंचना है। बसंती धीरे से उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच ले गई। कितनी सुंदर हो गई है काकी, ऐसी तो पहले भी नहीं थी। कहते ही बसंती छेप सी गई, पर कह वह ठीक ही रही थी। नंदी के चेहरे पर जिस अनोखी सौंदर्य सुषमा का सहसा आविर्भाव हो गया था, उसका पहले सचमुच ही कोई चिन्ह नहीं था। अहिल्या, तुझे क्या काकी की याद थी? कुछ सकचाकर बसंती ने धीरे से पूछा। पीछे पीछे वैष्णवी आ रही थी। बिना कुछ उत्तर दिए ही अहिल्या ने सिर झुका लिया। बसंती समझ गई कि आत्मग्लानि से क्षुब्ध अहिल्या उस विषय के उल्लेख से ही विषादमयी हो रही है। एक बार पूरे आश्रम की सी परिक्रमा करके वे तीनों फिर उसी कमरे में पहुंच गईं जहां रामायण का पाठ हो रहा था। रामायण पाठ समाप्त हो चुका था और एक बड़ी सी चटाई बिछाकर एक नाटी मोटी चीनिया चेहरे की वैष्णवी कांसे की थालियों को पोंछ रही थी। हिरणमयी दीदी, उसने बंगाली वैष्णवी से पूछा, आपका खाना भी क्या यहीं लगेगा? नहीं, आज एकादशी है। मैं क्या तेरे लिए खाना खाकर अपनी तिथि भ्रष्ट करूंगी? जा, इन लोगों के लिए जो कुछ चौके में बना है ले आ। तुम दोनों बैठो बेटी, थोड़ा बहुत खा पी कर विश्राम करो, फिर जाना। मैं जाकर देखती हूँ कि तुम्हारे साथ आए पुरुषों को भी कुछ मिला या नहीं। हिरणमयी देखने में जितनी रूखी लगती थी, वाणी उसकी उतनी ही मीठी थी।
अहिल्या और बसंती चटाई पर बैठ गई। हिरणमयी उठकर बाहर देखने चली गई। कमरे की मिट्टी पुती दीवारों से अभी भी कच्ची मिट्टी और गोबर की खुशबू आ रही थी। लोहे के धूपदान की कुकुल जलकर राख हो गई थी, पर फिर भी कमरा उसकी मृत सुगंध से तरता। आश्रम की शांति एक मोटी चादर की तरह उस कमरे में फैली थी। आह, कैसी शांति है यहाँ। अहिल्या, जी में आ रहा है आज यहीं रह जाएं, है ना। बसंती ने अहिल्या को ऐसे गहरे सोच में डूबते आज ही देखा था। वह बिना कुछ कहे अपने लंबे लंबे नाखूनों को बार बार देख रही थी। निराभरण तापसी जन्नी के वैराग ने श्रृंगारिका अहिल्या को गहरी उदासी में डुबो दिया था। अपनी रेशमी साड़ी, बड़े यत्न से तीखे मैनिक्योर्ड नाखून सब उसे डंक सा दे रहे थे। उसके जी में भी तो यही आ रहा था कि वह अब कलकत्ता लौटकर जाए ही नहीं। हंसती हंसती हिरणमयी चाबी का एक गुच्छा हिलाती धम से एक खिड़की खोलकर कूद पड़ी तो दोनों चौंक गई। हा हा हा, जोर से हिरणमयी हंसी और उसके दांतों की सोने की कीलें असंख्य बल्बों की सी चमक उठी। ओरे बाबा, तुम लोग डर गई क्या? मैं तो देखने गई थी कि तुम्हारे साथ के पुरुषों ने कुछ खाया कि नहीं। सो खा पीकर एक तो लेट गया है, दूसरा गांजे की दम लगा रहा है। ओरे बाबा, कैमोन छेले। अरे बाप रे, कैसा लड़का है। बसंती मुंह झुकाकर हंसने लगी। वह समझ गई कि दम लगाने वाला धरणीधर ही रहा होगा। प्रत्येक नए स्वाद को चखने का उसका सदा ऐसा ही उत्साह रहता है। लो, तुम लोग थोड़ा खा लो, फिर मैं यहीं पर एक चटाई डाल देती हूँ। बड़े स्नेह से उसने चीनिया चेहरे वाली वैष्णवी के हाथ से दोनों थाल थाम लिए। बसंती को बड़ी भूख लगाई थी। थाली में मोटी मोटी लाल सिकी रोटियां थी, उन पर एक एक डली मक्खन की धरी थी। दो तीन उबली सब्जियां थी और दो बड़े बड़े कांसे के कटोरों में गर्म दूध था। छौंकी भुनी सब्जियां तो हमारे चौके में बनती नहीं बेटी। हिरणमयी ने थालियां आगे सरका दी। जो कुछ आश्रम में उगता है वही हमारा भोजन है और आश्रम की गौ माता की ही स्नेह प्रसादी यह दूध है। लो खाओ। घर में भला ऐसा संकोच होता है, और फिर तुम तो हमारी बेटी हो। बड़े स्नेह से अहिल्या की ठुड्डी छूकर उसने चूमा और एक लंबी सांस ली। अहिल्या जान गई कि उस तापसी को अम्मा के अभिशप्त जीवन का पूरा इतिहास पता है। गहरी वेदना से उसकी दोनों आंखें छलछला उठी। शायद हिरणमयी ने देख लिया। दुख क्यों करती है बेटी? तेरे किसी जन्म के पुण्य थे जो ऐसी सती की कोख से तेरा जन्म हुआ, और यह भी अच्छा हुआ कि तुम दोनों आज आ गई। दिन रात बड़ी माँ मूर्छा में रहती है, कब समाधि ले लें क्या ठीक। हिरणमयी उदास दृष्टि से बाहर देखने लगी। हिरणमयी दीदी, बाहर के बाबू लोग दीदी लोगों को बुलाने के लिए कह रहे हैं। चीनिया चेहरे वाली वैष्णवी ने अपनी बंद गोभी सा गोल चेहरा खिड़की से दिखाकर कहा। ओह, उठो अहिल्या, सचमुच ही देर हो गई है। अभी तो कितनी दूर जाना है हमें। साड़ी की भांजे हाथ से ठीक करती बसंती हड़बड़ाकर उठ गई। अहिल्या भी उठ गई तो बड़े स्नेह से उसकी पीठ थपथपाकर हिरणमयी ने कहा, कभी कभी यहाँ आती रहना बेटी। तुम्हारी बहन की तो शादी हो गई है, इसी से उस पर हमारा उतना जोर नहीं रहा, पर तुम तो अभी स्वतंत्र हो ना। फीकी उदास दृष्टि का मूक उत्तर देकर अहिल्या ने दोनों हाथ जोड़ दिए। उस पुण्यारण्य विहारिणी वैष्णवी को छोड़कर जाने में उसे कैसी व्यथा हो रही थी वह कैसे कहती। बसंती चली जाएगी और उसे फिर एक बार पापा के संसार में जाकर घुल मिल जाना होगा। आपने हमारे लिए आज कितना कष्ट किया, कैसे धन्यवाद दूँ, अहिल्या ने कहा और अपनी पुष्ट बाहों में उसे भरकर हिरणमयी ने उसका माथा चूम लिया। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। कैसी ही विपत्ति पड़े, ईश्वर सबको सहने की शक्ति देता है बेटी। ईश्वर को मत भूलना, वही नाम तेरा संबल बनेगा। ऐसी करुण दृष्टि से हिरणमयी बार बार उसे देखती जा रही थी जैसे उसके चेहरे के चारों ओर मंडराते विपत्ति के किसी अदृश्य बादल को उसने स्पष्ट देख लिया हो। बसंती आश्चर्य से उस रहस्यमयी तापसी को देख रही थी। कैसी विपत्ति का उल्लेख कर रही थी? अहिल्या पिता की लाखों की संपत्ति की एकमात्र उत्तराधिकारिणी थी। उस पर सौंदर्य सामग्री का यौवन क्या कभी व्यर्थ रह सकता था? बाहर काले बादलों ने ना जाने किस अरण्य से आकर पूरे आकाश को घेर लिया था। पर्वतमाला को गहन गहरे कोहरे ने निगल लिया था और हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी थी। ऐसे में क्या तुम्हारा जाना ठीक होगा बेटी? ना हो तो आश्रम की अतिथिशाला खुलवा दूं? हिरणमयी ने
चिंतित दृष्टि से आकाश को देखा। नहीं नहीं, हम जल्दी निकल जाएंगे दीदी। बसंती अहिल्या का हाथ पकड़कर बाहर निकल आई। धरणीधर व्याकुल होकर पास ही चक्कर लगा रहा था। बाप रे बाप, घर लौटने का भी ध्यान है या नहीं? देखा नहीं कैसे काले बादल हैं? हद हो तुम दोनों। मैंने तो समझा था तुमने भी वैराग ले लिया है। अब जल्दी चलो। नई नई पत्नी पर रौब जमाना धरणीधर को बड़ा अच्छा लग रहा था, वह भी उतनी सारी वैष्णवियों के सामने। अभी अभी तो हम लोगों ने खाना खाया और कौन सी ऐसी अबेर हो गई? उतार ही उतार तो है। बसंती ने पति को भीनी सी झिड़की दी। और राजू दादा कहाँ चले गए भला? तुम्हारे राजू दा भी तो हैं एक सन की। बड़ी देर जब होने लगी और 2-3 बार बुलाने पर भी जब तुम नहीं आई तो बौखला कर चले गए। वह तो घर पहुंचते ही होंगे। अब जरा जल्दी करो, नहीं तो पहुंच नहीं पाएंगे। तीनों बढ़कर मील के वृक्ष के पास पहुंचे तो गुरु बाबा ने देख लिया। अच्छा, बिना बाबा से राम राम किए ही चल दिए बच्चा? नहीं महाराज, ऐसा भला हो सकता है क्या? सोचा इन लोगों को भी आपके दर्शन करा दूं। ये मेरी पत्नी है बसंती और ये मेरी साली अहिल्या। बसंती ने झुककर बाबा के पैर छुए, पर अहिल्या हाथ जोड़कर कुछ ही दूर खड़ी हो गई। लाल लाल गंजड़ी आंखों की धूल चावनी उसे कुछ जची नहीं। बाबा जी के वैरागी चरण सुंदरी बसंती के मनोज करों के स्पर्श से पुलकित हो उठे। वर्षों की दबाई वासना जागृत हो उठी। बैठो बैठो, अभी क्या जल्दी है बेटा? परमानंद, हमारा वो फोटो वाला अखबार निकाल कर भाई लोगों को दिखा जो भारत साधु समाज के जलसे में। बीच ही में धूर्त बाबा की बात काटकर बड़ी रुखाई से अहिल्या बोली, जीजा ही चलिए ना, अभी तो आप घर पहुंचने की जल्दी मचा रहे थे, मैं तो चल रही हूँ कहकर वह तेजी से निकल गई। बाबा का स्वर उसके कानों तक पहुंचा। ला बेटी बसंती, जरा हाथ देखूं तेरा, राज रानी की रेखा है। आहा आहा, कौन ऐसी स्त्री होती है जो अपने हाथ की रेखाओं का भविष्य सुन के चौकन्नी नहीं उठती? झुंझलाकर अहिल्या कई पगडंडियां कूदती फांदती चली ही गई। बसंती वहीं से कहती जा रही थी, धीरे धीरे जाना, हम अभी आ गए अहिल्या, झरने के पास रुक जाना। अच्छा, पर अहिल्या रुकती कहाँ, झरना था ही नहीं। चारों ओर अर्जुन, मंदार और अय्यार के वृक्षों से घिरी अहिल्या घन अरण्य में खोकर रह गई थी। बसंती, जीजा जी, वह बार बार पुकारती पगडंडियों के गोरख धंधे में छटपटाकर रह जाती थी। उसकी व्यर्थ पुकार उसी तक लौटकर आ रही थी। गिरी कंदराएं उसे उसी के स्वर में चिढ़ाती जा रही थी। बसंती जीजा जी, बसंती जीजा जी। अनजाने मार्ग की दुरूह ज्यामित की एक रेखा भी जानी पहचानी नहीं थी। वह निश्चय ही भूल में किसी दूसरी पगडंडी को फांद गई थी। अब क्या करे, क्या लौट जाए? पर लौटेगी कहाँ? लौटने के लिए भी तो कई अपरिचित पगडंडियां जहरीली नागिन सी टेढ़ी मेढ़ी कुंडली मारे उसे डसने को बड़ी आ रही थी। 7 योजन विस्तीर्ण उस गहन वन का अंधकार बढ़ता जा रहा था। पहाड़ी हवा ना जाने किस सुदूर एवलांस पर अपनी छुरी की धार तेज कर उसकी हड्डियां रेत रही थी। सहसा किसी की पद ध्वनि से भीगी पत्तियां भी चरमरा उठी। कहीं कहीं से झींगुर की ध्वनि आ रही थी शायद, किंतु किसी का कंठस्वर ही था। बच्चा परमानंद, एक भी गोली तूने साग में धर दी होती तो शिकार न छिटकता। वैसे तो साली दूसरी छोकरी ही तमंचा थी। यहीं से एक पहाड़ी छोकरी को ले जाकर मैंने हैदराबाद में 7,000 में बेचा था। धीरे धीरे बाबा, दीवारों के भी कान होते हैं। धूर्त शिष्य का कंठ स्वर एकदम ही करीब आ गया था। एक कटीली हिंसालू की झाड़ी के पीछे दुबकी मारकर अहिल्या तिरछी हो गई। उसका धाड़ फाड़ धड़कता कलेजा मुंह को आ रहा था। ठंड और भय से कांपती देह चेतना खो रही थी। अबे जाबे मुर्गी के, यहाँ कहाँ दीवारें धरी हैं? पर बच्चा, आज उन 2-2 परियों ने हमारी तबीयत बिगाड़ दी। एक भी मिल जाती और फिर बाबा की अवाच्य भद्दी कल्पना जंगली हिरनी सी कुलाचे लेती। मुखर होती अहिल्या के दोनों गाल अंगारे से दहकते फटे पड़ रहे थे। आहा हा हा हो, गुरु शिष्य का अश्लील वार्तालाप उनके भयानक कटास से भी अधिक भयावना था। कांटों से भरी झाड़ी की कटीली पकड़ से अहिल्या की दोनों हथेलियां लहू लुहान हो गई थी। भय उसकी पकड़ को धीमी किए दे रहा था। प्राणपण से वह उस झाड़ी को पकड़े जा रही थी, किंतु गुरु शिष्य के बढ़ते कदमों के साथ साथ उसका हाथ फिसलता जा रहा था। लगता था अब गिरी, जरा सी चूकी तो वह धड़धड़ाती उन्हीं कदमों पर जा गिरेगी। विपत्ति के क्षणों में मनुष्य विधाता के अस्तित्व को कैसे स्वयं ही जान लेता है। भूख लगने पर नवजात शिशु क्या जन्मदायिनी के स्तन को स्वयं ही नहीं ढूंढ लेता? वन के अंधकार और हृदय के भय को चीर कर आश्रम की वैष्णवियों का संवेद कंठस्वर उसके कानों में स्वयं ही गूंजने लगा। श्री रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, सीता रामाय नमः। वह क्षण भर को भूल गई कि 2-2 पाखंडी विकराल महादानों से बाबा उसी की ओर बढ़े जा रहे हैं। उसके सामने तो लकड़ी के बने चौखटे कर टिकाई बड़ी सी रामायण
धरी थी और नम्रमुखी वैष्णवियों के साथ वह भी अमृत स्वरूपी जाप में डूब गई थी। श्री रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, सीता रामाय नमः। कदम बढ़ते बढ़ते आए और उसकी हरी साड़ी के छिटके आंचल को भी वन की हरितिमा के धोखे में दबाते कुचलते आगे बढ़ते बढ़ते शून्य में विलीन हो गए। पसीने से तर अहिल्या की चेतना जागृत हुई। भय से उसे अपनी पीड़ा का भी ध्यान नहीं रहा था। अब दोनों हथेलियों में कटीले हिसालू के असंख्य कांटे शूल से चुभोने लगे। उसने एक उभरी चट्टान का सहारा लिया और नीचे झांका तो सिर चकरा गया। भयानक खाई को क्या वह पहले नहीं देख सकी थी? और क्या देखा होता तो ऐसे निर्भय निशंस होकर लटकी रह सकती थी? पहाड़ी बकरियां जैसे चट्टानों की तीखी धार पर अपनी देह को साध कर खड़ी हो जाती हैं, वैसे ही वह भी कांपती खड़ी थी। एक बार उसने बड़े साहस से फिर नीचे झांक कर देखा। खाई के नीचे किसी गाय या भैंस का कंकाल पड़ा था। उसी की भांति जंगल में भटक गई गाय ने उसी चट्टान से फिसलकर जान गंवाई होगी। ओफ! वह सिर से पैर तक सिहर उठी। जरा भी पाँव चूका होता तो उसकी हड्डियां भी नीचे बिखरी होती। वह धीरे धीरे नीचे उतरी। सामने की नंदा देवी की चोटियों से बादल हट गए थे। आकाश धुलकर उजला नीला छिटक आया था। संध्या की धूमिल छाया चारों ओर अपनी कूंची फेर रही थी। अहिल्या कुछ सोच नहीं पा रही थी। आगे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। किसी भी मोड़ पर उन विकराल दानवों से उसकी मुठभेड़ की संभावना हो सकती थी। तो क्या पीछे उन्हीं पगडंडियों से लौट चले? पत्तों की चरमर फिर हुई। अहिल्या भय की उस अंतिम अवस्था को पहुंच गई थी जब आंखों की पुतलियां फैल जाती, मानव हृदय अपनी धड़कन रोककर भाग के किसी भी प्रहार के लिए अपने को प्रस्तुत कर लेता है। वह न हिल डुल रही थी, न पहले की तरह इधर उधर छिपने के लिए किसी चट्टान के संधान का उपक्रम ही कर रही थी। पत्तियों की चरमराहट बढ़ती आई। वन की अभेद स्थिरता को भेद कर राजू खड़ा था। पानी की बूंदों ने उसके सदा बने सवरे बालों को दराबी की तरह चपटा कर दिया था। कंधे से झूलता बैग भी पानी से भीग कर चू रहा था। हाथ में किसी पेड़ की बनाई टहनी सी छड़ी थी जिससे लंबी लंबी घास हटा था। वह एकदम ही अहिल्या से सटकर खड़ा हो गया। मेरा ख्याल ठीक ही था। मैं जानता था कि आप पगडंडियों के चौराहे पर ही उलझ गई होंगी। बसंती और धरणीधर को जाते मैंने बहुत पहले देख लिया था। मैं एक चट्टान पर बैठा था। उन्हें कई आवाज़ें भी दी पर उन्होंने सुना ही नहीं। जब आपको उनके साथ नहीं देखा तो बड़ी देर तक रुका रहा। फिर समझ गया कि आप अवश्य ही कहीं भटक गई। बाप रे बाप! क्या चोट लग गई है हाथ में? अहिल्या की दोनों हथेलियों के अंजलिगत रक्त को देखकर राजू और निकट आकर झुककर देखने लगा। रक्त से सनी दोनों हथेलियों से ही मुंह ढांपकर अहिल्या सिसकने लगी। अभी तक अविचलित साहस से वह अपने को किसी लौह अंकुश से साधे थी। राजू को देखते ही वह अपने को रोक न पाई। आज तक वह इस युवक की एक एक बात के लिए तरस कर रह गई थी। कल वो चला जाएगा और आज वह इतने स्नेह से उसकी कुशल क्षेम पूछ बैठेगा, वह भी ऐसे विकट क्षण में जब उसका चित्त जीवन के जन्म मरण की पेंगे लेकर दौर्बल्य से अभी भी कांप रहा था। वह क्या जानती थी? कुछ पीछे खिसककर राजू चुप खड़ा रह गया। ऐसे क्षणों में क्या किया जाता है वह विवेकहीन युवक एकदम ही नहीं जानता था। आंसुओं से वह बहुत डरता था। वह रोने क्यों लगी? क्या उसने कुछ गलत बात कह दी? अहिल्या थोड़ी देर तक सिसकती रही। फिर स्वयं ही तटस्थ होकर उसने आंखें पोंछ ली। देखिए, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। अभी हम लोग नहीं चलेंगे तो शायद मैं भी आपको मार्ग नहीं दिखा पाऊंगा। चलेंगी क्या? अहिल्या की झुंझलाहट बढ़ती चली जा रही थी। क्या यह आदमी पत्थर का बना है? सिवाय रूखी सूखी बातों के क्या इसके पास कुछ भी नहीं है? वह उड़ गई। राजू फिर अपनी छड़ी से लंबी घास हटाता उसी मार्ग से आगे जाने लगा जिससे कुछ देर पहले दोनों धूर्त साधु उतर गए थे। नहीं, मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगी। अहिल्या का स्वर दृढ़ था और वह सचमुच ही खड़ी हो गई। एक डग भी नहीं बढ़ी। वाह! क्यों? रास्ता तो बस यही एक है। राजू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पेड़ों की घनी पंक्ति पीछे छूट गई थी। एक लंबे चीड़ के वृक्ष की छितरी पत्तियों को चीरकर मुट्ठी भर उजाला अहिल्या के क्रांत चेहरे पर उतर आया था। राजू की अवज्ञापूर्ण दृष्टि ने गिरगिट का सा रंग बदल लिया था। अहिल्या के सूखे अधरों से झांकती दाड़िम दंत पंक्ति के जादू से पत्थर भी पिघल जाता। वह तो मनुष्य था। अहिल्या पहले कुछ देर तक असमंजस में खड़ी रही। फिर उसने उन दोनों पाखंडी गुरु चेले की बात बता दी। उनका उल्लेख करते समय उसे अनायास ही उनके अश्लील वार्तालाप का स्मरण हो गया। कभी उसका चेहरा उसी लज्जा से लाल पड़ जाता और कभी उसी भय से सफ़ेद कली सी खिलती मुरझाती अहिल्या कहीं कहीं पर गुरु बाबा की अश्लील भाषा को भी काटना छाटना तक भूल जाती थी। बदमाश उचक्का कह रहा था कि मुझे ले जाकर कहीं बेचने पर वह माला माल हो जाता।
क्रोध से वह सचमुच ही काँप रही थी। उसकी बात सुनकर कभी ना हंसने वाला राजू ठठाकर हंस पड़ा। तो इसमें इतना गुस्सा क्यों आ गया आपको? बात तो ठीक ही कही उसने। अहिल्या का चेहरा तमतमाया देख राजू सिटपिटा गया कि क्या कह गया वह। फौजी बिरादरी का हास प्रयास कहीं किसी सभ्य महिला के सामने दोहराया जाता है? क्षमा कीजिएगा, जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। आप घबराइए नहीं। पहले तो वो दोनों हमें मिलेंगे ही नहीं, और अगर मिल भी जाएं तो मैं निपट लूंगा। अहिल्या चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। वह कभी उसे छोड़कर ऐसे निकल जा रहा था जैसे भूल ही गया हो कि कोई उसके पीछे भी है। क्या साथ चलने में छूत लगेगी? कुड़ती भुन्नाई अहिल्या जानबूझकर पिछड़ गई, शायद मुड़कर फिर उसे लेने आ जाए, पर उसकी आशा व्यर्थ ही गई। अंधेरा इतना बढ़ गया था कि अहिल्या को मार्ग भी नहीं सूझ रहा था। तिस पर हथेली में चुभे कांटे पके फोड़ों से दुखने लगे थे। मार्ग में पड़े एक बड़े से पत्थर से ठोकर खाकर वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। ओफ! एक हल्की सी चीख दबाने का उसने कोई प्रयास नहीं किया। अरे चोट तो नहीं लगी? राजू का स्वर बहुत पास था। नहीं, रूखे स्वर में उत्तर देकर वह फिर चलने को उद्यत हुई। लीजिए, आप इसे पकड़ लीजिए। यह पगडंडी बड़ी उबड़ खाबड़ है। बढ़ाकर हाथ की टहनी अहिल्या को थमा राजू फिर चलने लगा। टहनी का दूसरा सिरा वह स्वयं थामे था। हाथ पकड़कर ले चलने में क्या इनकी फौजी अफसरी छोटी हो जाती? मन ही मन अहिल्या जली भुनी जा रही थी, पर सिवाय टहनी पकड़ने के और कोई चारा नहीं था। सूची भेद अंधकार को चीरते दोनों निशब्द आगे बढ़ते जा रहे थे। ना जाने कितने पेड़, लताएं और झरने पीछे छोड़ते वे काफी दूर तक पहुंच गए। एक टिमटिमाती रोशनी का आश्वासन मिला। जनार्दन पंत की चाय की दुकान आ गई। यहाँ चाय पीकर फिर तो समझिए कि पहुंच ही गए। अहिल्या निरुत्तर चलती रही। इस आदमी को रूखी बातों का ही प्रश्रय मिलना चाहिए। छोटी सी दुकान की छत बड़े बड़े पत्थरों की बनी थी। उसी पर एक गोल चिमनी इंजन का सा धुआं छोड़ रही थी। द्वार पर चीड़ के तख्ते लगाकर बूढ़ा जनार्दन शायद दुकान बंद करने जा रहा था। राजू को पहले दूर से पहचान नहीं पाया। निकट आने पर अपने पोपले मुख की महिमा को हंसी से उद्भासित कर दोनों हाथ जोड़ दिए। बोला, वाह लालजू, बड़ी अबेर कर दी। कब आए? आमा कैसी है? यह कौन है? बसंती लाली? नहीं परजू, बसंती की बहन है। हम लोग आश्रम गए थे। बसंती और धरणीधर भी थे। बसंती की शादी हो गई है ना, उसी के पति हैं धरणीधर। क्यों नहीं लला, क्यों नहीं होगी शादी भला? पर शादी ब्याह में भला इस बूढ़े दुकानदार की किसे याद आती? वह तो जब तुम दोनों छोटे थे कितनी बार इन्हीं कंधों पर चढ़ाकर नंदा देवी का डोला दिखाया है। बूढ़ा बड़े अपनत्व से बोलता जा रहा था। इसी रास्ते तो लली गई होंगी। रास्ते में अपने कुंवर जी को हमें भी दिखा जाती तो क्या अंधेर हो जाता? वह तो तुम अपनी घरवाली के साथ आज इधर से आ पड़े, सो मेरे धन्यवाद। आओ आओ, आज तुम्हारी बहू जी के लिए अपनी लिप्टन की नई चाय का डिब्बा खोलूंगा। बूढ़े की भूल धारणा का खंडन किए बिना ही राजू दुकान के भीतर चला गया। आओ बहू जी, तुम क्यों बाहर खड़ी हो? जनार्दन बड़े उत्साह से धुएं से काली पड़ी अपनी दुकान की एकमात्र बेंच को जोर जोर से झाड़ने लगा। मैं बहू जी नहीं हूँ, अहिल्या ने झल्ला कर कहा, पर उसका झल्लाना व्यर्थ गया। बूढ़ा कान से कम ही नहीं सुनता था, एकदम वज्र बह रहा था। नहीं नहीं बहू जी, आज पहली बार मेरी दुकान में आई हैं। साक्षात लक्ष्मी जी पधारी हैं। राम सीता को आज एक साथ बिठाकर आंखें ठंडी करूंगा। हाँ और क्या। सूखी लकड़ियों का ईंधन अपने गोल चूल्हे में धधकाकर बूढ़े ने काली किटली चढ़ा दी। अहिल्या खींचकर बेंच पर बैठ गई। छी, न जाने कैसी आफत में पड़ गई थी वह। कांटों से छिदी हथेलियां सूज गई थी। वह उन्हें ही उजाले में फिराकर कांटे निकालने लगी। राजू अपने भीगे झोले को एक खूंटी में टांग रहा था। उसने शायद अहिल्या की सूजी हथेलियां देख ली। इतनी खरोंचे कैसे लग गई? अरे ये तो कांटे छुभे हैं, देखो। उसी के पास बैठकर राजू ने उसकी दोनों हथेलियां थाम ली। पहली बार उसका स्पर्श पाकर अहिल्या झिझकने लगी, पर वह बिना किसी झिझक के बड़े मनोयोग से एक एक कांटे को निकालता जा रहा था। ओ बहुज्जू, किस कांटे की झाड़ी में गिर पड़ी तुम? राम राम, ठीक से निकाल देना लला, ये साले बड़े विषैले कांटे होते हैं। बूढ़ा भी झुककर कांटे निकालने लगा। एकदम ही विवश सी हो अहिल्या सिर झुकाकर बैठ गई। कांटे निकालकर बूढ़े ने हरा हरा सा मलहम लाकर दिया और दुखती हथेलियों में अनोखी ठंडक सी आ गई। चाय के गिलासों में चाय को सदी धार को गटमटाता जनार्दन भट्टी में लकड़ियां झोंकता जा रहा था। इतनी अबेर कहाँ जाओगे लला? एक थुलमा धरा है, पुआल का गद्दा भी पड़ा है। मियाँ बीवी यहीं सो जाओ, कल सुबह चले जाना। नहीं नहीं, हम अभी जाएंगे। उसके प्रस्ताव मात्र से ही अहिल्या सिहर कर भाग उठने को उतावली हो उठी। बैठिए भी ना।
बकने दीजिए उसे, उसके कहने से हम यहाँ रुक नहीं जाएंगे, धीरे धीरे भी चलेंगी तो भी हम 9 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। टीन के बड़े कालिक से काले कनस्तरों में कांच लगे थे, जिनमें ना जाने कितने दिनों के बासी बन और बिस्कुट धरे थे। हाथ डालकर जनार्दन 2-3 निकाल कर बोला, लो लला, खाओगे? नहीं जनार्दन, हाथ से इशारा कर वह चाय पीने लगा। ठंड से अहिल्या कांप रही थी। थकान और सर्दी के बीच उसे चाय का गिलास गर्म पानी की थैली की सी गर्मी दे रहा था। बार बार वह दोनों हथेलियों के बीच गर्म गिलास को घुमाकर पीती जा रही थी। चाय पीकर राजू ने जेब से एक 5 का नोट जनार्दन को थमा दिया। वह अपनी बोरी की गद्दी उठाकर मुट्ठी पर रेजगारी से चवन्नी अठन्नियाँ बीन रहा था कि हंसकर राजू बाहर निकल आया। रहने तो जनार्दन, रेजगारी नहीं चाहिए। आश्चर्य से जनार्दन की कीचड़ भरी आंखें बाहर निकले। 2 गिलास चाय के 5 रुपए? नहीं नहीं, बाप रे बाप, ऐसी ठग विद्या उम्र भर नहीं करी लला। अब जब ये हाड़ चिता में चटकने को तैयार है तब क्या गू खा लूं? राम राम, लो यार है 4 रुपए 12 आने। नहीं जनार्दन, ये चाय का हिसाब नहीं है। बहुत पहले तुमने मेरे लिए गुलेल बनाई थी, याद है ना? तब तुम्ही ने तो कहा था, लला जब बड़े हो जाओगे तो इसके 5 रुपए दे जाना, समझे? चीख कर उसकी संदर्भ सहित व्याख्या बूढ़े के कानों को चीरकर शायद उस तक पहुंच गए। हो, वह जोर से हंसता जा रहा था और उसी हंसी के बीच अहिल्या को चलने के लिए कहकर राजू फिर बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर ही उन्हें आमा की हवेली की अस्पष्ट रोशनी दिखने लगी। मान बहादुर शायद उन्हीं को ढूंढने लालटेन लेकर निकल गया था। बहुत दूर जाने पर भी जब उनका कोई पता नहीं लगा तो वह निराश होकर लौट रहा था। उनके पैरों की आवाज़ सुनकर अपनी कुबड़ी पीठ को सतर्क करने का प्रयत्न कर वह हंसता हुआ बढ़ाया, कहाँ कहाँ ढूंढा आप लोगों को, कहीं चला गया था हुजूर जहन्नुम में। कहता हुआ राजू अहिल्या को पीछे ही छोड़ धड़धड़ाता आगे बढ़ गया। अहिल्या की आंखों में अपमान के आंसू छलक आए। उसका सहवास क्या उसे ऐसा अप्रिय लगा होगा? बसंती और धरणीधर दोनों ही भागते भागते गेट तक आ गए। कहाँ छूट गई थी तू? मेरी तो फिक्र के मारे जान ही सूख गई। बसंती उससे लिपट गई जैसे वह बरसों बिछड़ी अहिल्या हो। हाँ हो सालीजू, हम भी तुम्हारे विरह में आधे हो गए, पर तुम तो मजे से हनीमून मना रही होगी। शर्म नहीं आती आपको? जब देखो अपनी शहनाई छेड़ देते हैं। इतना थक कर आई है बेचारी। हाय राम, ये हाथ में क्या हो गया? जनार्दन के विचित्र हरे मलहम के लेप ने हथेली की खरोंचों पर ठंडक तो पहुंचाई थी, पर रक्त के साथ साथ वह भी सूख गया था और जितनी चोटें लगी थी उससे कहीं अधिक दिखने लगी थी। कुछ नहीं, खरोंचें लग गई थी। अहिल्या ने हथेली पीछे कर ली। देखूं देखूं, धरणीधर उसकी दोनों हथेलियां पकड़कर उसे कमरे के उजाले में खींच ले गया। राजू हाथ मुंह धोकर तौलिए से रगड़ रगड़ कर पहुंच रहा था। उसे देखते ही अहिल्या फिर झल्ला उठी। छोड़िए जीजा जी, कुछ भी नहीं हुआ, हल्की खरोंच है, कल तक ठीक हो जाएगी। धरणीधर डॉक्टरी मनोयोग से उसकी हथेलियां देखे जा रहा था। कितने दिनों बाद तो सुंदरी साली की हथेलियां पकड़ में आई है और कहती हो छोड़ दो। जाओ जरा मेरे बैग तो ले आओ, उसमें कहीं डेटॉल की शीशी पड़ी है, रुई भी ले आना। रुई से हाथ की खरोंचों को धो पोंछ कर धरणीधर ने पट्टी बांध दी। खाना मंगवाओ जी, अब तो आते कुल बुला रही। अभी तक सालीजू की चिंता ने भूख प्यास सब भुला दी थी। मैं कुछ नहीं खाऊंगी जीजा जी, आप लोग खाइए, बिल्कुल भूख नहीं है, मैं तो चलकर सोती हूँ। वह उठकर बगल के कमरे में चली गई। उसके जाते ही बसंती ने धरणीधर को चीर कर रख दिया। आपने उसे नाराज कर दिया, जब देखो तब उसे ही छेड़े जाते हैं। राजू दादा को भी कभी बड़ा बेढब गुस्सा आता है। भगवान के लिए अब कोई ऐसा मजाक मत कर बैठिएगा। वह सहसा गिड़गिड़ाने लगी। देखेंगे भाई, वायदा हम नहीं कर सकते, एक ही शर्त पर कर सकते हैं, कहकर नवेली पत्नी को छेड़ता वह उसके मुंह के पास ही अपना मुंह ले आया। छी छी, राजूदा आमा के कमरे में गए, आते ही होंगे, शर्म लाज क्या कुछ नहीं है आपको? पति को जबरन पीछे ठेलती वह उठ गई। एक बार अहिल्या को बुला कर लाती हूँ, देखूं वो क्या कर रही है। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में जानेंगे कि क्या राजू अहिल्या की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान देगा या नहीं।